शांति। आज बाबा के 10 जनवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 1987। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने अलौकिक राज्य दरबार का समाचार सुनाया और सभी बच्चों को बाबा ने स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में देखा। बाबा ने कहा, मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर जिनका शासन है, एक एक बच्चा राजा बच्चा है। भले ही वो अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन करने में नंबरवार है, लेकिन फिर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। बाबा सभी बच्चों को देखकर ये पूछ रहे थे कि आप सभी सहज योगी, स्वतः योगी हो या पुरुषार्थ से योगी हो? कहीं आपको पुरुषार्थ में मेहनत तो नहीं लगती? आप सहज योगी, स्वतः योगी आत्माएं, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। संगम युग पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। जो पाना है सो अब पाना है, जो बनना है वो अब बनना है। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ ही है राजा, देने वाला, विधाता रूप, सबके प्रति सदा देने वाला। तो बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे जो सहज योगी हैं, स्वतः योगी हैं, पुरुषार्थ से योगी नहीं, ऐसे बच्चे ही सत्युगी दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी हैं। आप बच्चे अगर इस समय मेहनत में ही समय लगा देंगे तो प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? बहुत ही सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई कि आप बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वयं का दर्शन करने वाले हो। आप ही राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं। आपका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन होना चाहिए। लिस्ट बनाओ, मैं कौन। जब भी ये लिस्ट सामने आएगी कि मैं कौन हूँ, तो उससे आपको स्वराज्य का नशा चढ़ेगा। प्रैक्टिकल में काम करेंगे, हर बार एक नई बात सामने आए। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं राजयोगी हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ। ऐसे बाबा ने समय प्रति समय जो हमें स्वमान दिए हैं, उसकी लिस्ट हमें बनानी है। फिर बाबा ने रहम की भावना द्वारा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने की बात समझाई, उसका महत्व समझाया और तपस्या के लिए कहा कि तपस्या असंभव को भी संभव कर देती है। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली अटेंशन से सुनेंगे। मुरली की मुख्य बातें डायरी में नोट करेंगे, दिन में रिवाइज करके रियलाइज करेंगे। मुरली का सार है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली, श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। ये अलौकिक दरबार कैसी है? अति न्यारी और प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमलासन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू वाली रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्याधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक राज्याधिकारी को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती है। ये संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ये संगम युग की ही विशेषता है, जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं, मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं
कि मेरा हर बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सभी बच्चे, संगम युग पर बाप दादा के सभी बच्चे राजयोगी अर्थात स्वयं के राजे, नंबरवार जरूर हैं लेकिन हैं सब राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे हैं। किन्हें देख रहे हैं बाबा? बेहद की राज्य सभा। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो या अभी बनना है? नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। अभी बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा कहते इस अव्यक्त महावाक्यों को भी धीरे धीरे समझने की आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सब आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे हैं अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। सभी बच्चों के ताज को और चेहरे को बाबा देख रहे थे, ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का सूचक है। ताज जो है प्योरिटी का सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की, रूहानियत की चमक है। जब आप अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके चेहरे पर जो चमक आती है उसको रूहानियत कहते हैं। तो बाबा ताज भी देख रहे थे और रूहानियत देख रहे थे। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे की तरफ जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सब में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। पहले थे जो सहज रूप से याद करने वाले और दूसरे थे जो अभ्यास के द्वारा रूहानी स्थिति में स्थित होते थे। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न करके स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। पहले थे सहज योगी जिनका सहज रूप से योग लगा रहता है बाबा के साथ, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर था। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरे की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। वैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 राज्य अधिकारी बनते हैं। नंबर 1 राज्य अधिकारी कौन बनेगा? जो सहज योगी, स्वतः योगी होंगे, नेचुरल रूप से जिन्हें बाबा की याद रहती है। जब सब बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाबा ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति रहेगी ना, या मेहनत करनी पड़ेगी? अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाबा ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? अंडरलाइन करेंगे, बाबा ही संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर बाबा कहते बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर है ना, एक है स्वतः अभ्यास, दूसरा है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना ये निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना ये निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी बनने की। उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती जाती है। जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति
प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। उनकी चेहरे की चमक से दूसरों को अनुभव होता है कि ये सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल का व ऊंच पद अधिकारी है, ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से अनुभव होता है इन्होंने कुछ पाया है। ऐसे बच्चे जो स्वराज्य अधिकारी हैं, जो सहज योगी, स्वतः योगी, उनकी चेहरे की चमक से क्या लगता है, इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सब राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दिए। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। बाबा कहते होना ही चाहिए कि आपके द्वारा आपके चेहरे से प्राप्ति की रेखाएं नजर आए, मेहनत के चिन्ह न दिखाई दें। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चे के चेहरे को देख कहते हैं ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य दिखाई, बाबा कहते त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। हाँ, ये कहेंगे मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं हर बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे। हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हो। आपको कोई देखे तो उनको लगे इन्होंने पाया है, आपका त्याग नहीं भाग्य नजर आए। श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, सहज योगी की चमक दिखाई दे, क्योंकि आप प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हैं। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगाएं व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक इस मेहनत में ही समय नहीं गवाओ। निरंतर योग कैसे लगाएं, निरंतर अनुभव कैसे करें। अब बाबा कहते इस मेहनत में भी समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में नहीं आ सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्राप्ति स्वरूप की आत्माएं जिन्हें प्राप्तियां हो रही हैं, भरपूर हैं, वो कभी भी अलबेलेपन में नहीं आ सकती। समझा क्या बनना है। राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना, या भी सोच रहे हो हैं या नहीं। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या। समझा। नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। क्या क्या मिला, क्या क्या प्राप्तियां हो रही है, इस अनुभव में रहना है। युद्ध में इस समय नहीं गंवाना। अगर युद्ध में समय गंवाया तो अंत मते भी युद्ध में होगी। फिर क्या बनना पड़ेगा। चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंश में जाएंगे। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अब तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। जो करना है वो अब करना है। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता वरदाता लेने की इच्छा वाले नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है। बाबा कहते ये अनुभूति होगी स्वराज्य अधिकारी की। मदद मिल रही है, सब अच्छा हो रहा है। ये स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का रास्ता है सहज योगी, स्वतः योगी बनो।
आगे जाना है तो सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है, जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ। प्राप्ति ही प्राप्ति है तो मेहनत क्यों लगेगी। तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। ये प्राप्तियों का समय चल रहा है, इसका लाभ उठाओ। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा। बाप दादा यही चाहते हैं, एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना, ना कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है, बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने, महान आत्माएं हो। बाबा का बनना माना महान बनना। ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान। महान आत्मा का अर्थ क्या है? संकल्प भी महान, बोल भी और कर्म भी अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी हैं। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव। सुने हम सब ने 3 महामंत्र, मन मना भव, मामेकम, मध्याजी भव। स्वर्गिक वर्षे को याद करना, इसको कहते हैं मध्याजी भव। बाबा ने कहा मध्याजी भव तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वो भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हैं। समझा कौन हो? जब भी पहला पाठ शुरू किया वो भी यही किया, मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं। इस पर मनन करना। शब्द एक ही है, मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? हर मुरली से आपको नया नया जवाब मिलेगा। मैं कौन, लिस्ट बनाएंगे, देखेंगे आप कितने निकाल सकते हैं। लिस्ट निकालना, मैं कौन। मैं कौन? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, राजयोगी आत्मा। फिर बाबा ने मुलाकात में कहा डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। स्वयं का स्वरूप ज्योति स्वरूप, स्वदेश परम धाम और स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, ये भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, बच्चे बच्चे को मालूम है साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। साइलेंस पावर साइंस की पावर से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सबकी नज़र में सहज आ जाएंगे। जैसे पिछले वर्ष पीस का कार्य किया, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की भी नज़र साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। चलते फिरते भी आप शांति के मॉडल नजर आए तो बाबा कहते साइंस वालों की नज़र आपके ऊपर जाएगी। लास्ट ईयर बाबा कहते जैसे 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का किया था, तो अभी भी आप पीस के मॉडल नजर आए। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज़्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज़ भी वहाँ से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए बाप दादा खुश है। अच्छा, बहुत सुंदर मुलाकात बाबा ने की। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। बाबा ने स्वदर्शन चक्र की स्मृति दिलाई कि आप स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। अनुभव करते हो, स्वयं का दर्शन हो गया ना। अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं
तो सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाकी चक्र समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं। माया के चक्र तो बड़े सारे हैं, बाबा ने कहा देह अभिमान का, संबंधों का, समस्याओं का, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। 63 जन्म अनेक चक्रों में फंसते रहे, इस समय इन चक्रों से निकल आए, फिर फंसना नहीं। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे। स्वदर्शन चक्र से माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे लेके आता है, हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। ऐसे दोनों ही पंख मजबूत होने चाहिए, तब उड़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं आपके दोनों ही पंख अगर मजबूत रहेंगे ज्ञान योग के, तो सदा उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना, हमेशा ही उड़ती कला में जाना और सब चक्रों से मुक्त हो जाना। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना। दूसरी मुलाकात में बाबा ने कहा आप राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो। साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। राजयोगी आत्माएं कहाँ झूलती हैं? अतीन्द्रिय सुख के झूले में। हठ योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता था जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो। फरिश्ता था जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह अभिमान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते राजयोगी बन गए। देह भान से ऊंचे ऐसे फरिश्ते बन गए, राजयोगी बन गए। अब इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। योगी का अर्थ क्या है? बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा स्मृति में रहो, हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। राजयोगी बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इस खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, ऐसे ही बेहद की खुशी में रहो और नशे में रहो। जैसे बेहद का बाप है, ऐसे आप बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। विदाई के समय अमृत वेले वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले, सदा सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सबको बाप दादा डायमंड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। डायमंड बन, डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहो, औरों को भी ऐसे ही स्थित करो, ऐसे अनुभव कराते रहो। तो चारों ओर के बच्चों को, डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब साइलेंस में बैठकर आज की मुरली की मुख्य बातों पर चिंतन करें। आज बाबा ने क्या क्या समझाया। आज बाबा ने सबको स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखा, सर्व प्राप्ति स्वरूप के रूप में देखा, सहज योगी स्वतः योगी बनने की बात कही। जो करना है वो अब करना है, जो पाना है वो अब पाना है। संगम का समय आपको अपने चेहरे द्वारा, चलन द्वारा रूहानी स्थिति में स्थित रहना है।
दूसरों को भी उस चमक का अनुभव कराना है। कोई आपको देखे तो अनुभव करे, ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। वायदे की स्मृति दिलाई, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर जो बातें कही उनका आज चिंतन करेंगे। आज का वरदान, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पे उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पे उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसे भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, सबके प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पे उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत हैं, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यह शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के द्वारा हर मुश्किल आसान हो जाती है, सफलता मूर्त बन जाते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं, सहज योगी हूं। मुझ आत्मा को सहज रूप से एक बाबा दूसरा न कोई, इस अनुभूति में स्थित रहना है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा की शक्तियों को अपने में भरें। महसूस करें, मैं सहज योगी आत्मा, स्वतः योगी आत्मा, प्राप्तियों से भरपूर हूं। मैं बाबा का राजा बच्चा हूं। इन कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। अपने से मस्तक और नैनों से चारों शक्तियों को फैलता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। साकार रूप को तज बाबा, अव्यक्त रूप
वही, मीठी मधुर मुस्कान वही, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही